हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो था हमने उसमें डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। उसको कंप्लीट कर लिया था हमने और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं उस पर, ठीक है। चलें, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। मतलब बहुत सारे चार्ज होंगे उसमें। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब एक से ज़्यादा चार्ज होंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। देखें, हालांकि हम लोग दो से ज़्यादा चार्जेस के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन आज इनिशियली हम पहले पढ़ेंगे दो चार्जेस के लिए। मतलब एक के अलावा अगर एक दूसरा चार्ज भी हो तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर जब दो का हमारा हो जाएगा फिर अपन मोर देन टू के लिए लेकर के चलेंगे कि अगर मोर देन टू चार्जेस प्रेजेंट हो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। पोटेंशियल एनर्जी को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है क्या नहीं होती, ठीक है। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस और एक है हमारे पास पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी उसी से रिलेटेड है। अब मेरी बात सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पार्टिकल को ले जाने में जो वर्क किया जाता है वो वर्क उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल होती है वहाँ पार्टिकल को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस नहीं करते, बल्कि इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु तक लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो हो गई पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो वर्क डन किया जा रहा है दैट इज स्टोर्ड इन द पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब मैं लेकर के चल रही हूँ, आप उसको ध्यान से तो सुनिए। कंसीडर the initial position of particle is I is for initial and final position is F, है ना। तो इनिशियल पोजीशन को हमने I से डिनोट किया है और फाइनल पोजीशन को हमने F से डिनोट किया है, ठीक है। इफ़ UI and UF are the potential energy at I and F। अब I and F का मतलब समझ गए हो, एट इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन पर है एनर्जी UI और फाइनल पोजीशन पर है एनर्जी UF। समझ में आ गई बात। देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चेंज इन चेंज को हम बताते हैं डेल्टा से, तो वो गए डेल्टा U। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल में से हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को घटा देंगे, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पार्टिकल को लेकर के जाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा हमको वही किसके बराबर होगा। तो मैं इसको WE लिख सकती हूँ, ये WEX, ऐसे EXT लिख दीजिए एक्सटर्नल, और ये आएगा नेगेटिव में, ठीक है। यानी कि फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आप लेकर के जा रहे हो तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी 11th में कि वर्क डन बाय दी सिस्टम, तो जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इफ़ वर्क डन इज़ ऑन द सिस्टम पर वर्क किया जाता है तो वर्क नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन जो है हम कौन सा दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो इसको मैं डाल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। हेयर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, नेगेटिव ही तो आ रही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क डन की नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है।
ठीक है भाई। अच्छा, इसमें आप एक करेक्शन करके चलें यहाँ पे, ये जो वर्क डन होगा ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस होगा, एक्सटर्नल नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ WE आएगा। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना, ठीक है। जैसे अपन इलेक्ट्रिक फोर्स को FE से शो करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क किया जाएगा उसको WE से शो करेंगे, एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल वर्क की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपकी वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेंगे, जहाँ चार्ज होगा, तो एक चार्ज पर दूसरे चार्ज की वजह से जो वर्क किया जाएगा, या एक चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर डिस्प्लेस किया जाएगा, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये जो WE है, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा, जब चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कोई भी चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें जो कोई और पार्टिकल आएगा तो उस पर एक अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, FE। और इस FE की वजह से जो वर्क किया जाएगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट तो आप दे ही रहे हो, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर डिस्प्लेस कर रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे WE, ठीक है। तो WE इज़ दी वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, ठीक है। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, तो वहाँ पे डेल्टा U इज इक्वस टू UF माइनस UI इज इक्वस टू पॉजिटिव एक्सटर्नल, इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई। एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से पॉजिटिव इसलिए होती है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसमें एक चीज़ देखो आप, कि अगर इनिशियल पोजीशन को मैं कहाँ पर ले लूँ, इनफाइनाइट पर ले लूँ, कहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी जैसे मैंने वीडियो शुरू की थी तो मैंने बताया था एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है पोटेंशियल, दो अलग अलग चीज़ें। पोटेंशियल डिफरेंस है एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ही कोई दो बिंदु है A और B, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करोगे तो आएगी पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इनफाइनाइट से इस बिंदु पर लेकर आओगे तो वो क्या होगी, पोटेंशियल। यानी कि इनफाइनाइट को इनिशियल पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, इनफाइनाइट से उस चार्ज पार्टिकल को आप कहाँ पे लेकर आओगे, इस बिंदु A पर या इस बिंदु B पर लेकर आओगे, तो जो वर्क डन किया जाएगा वो पोटेंशियल कहलाएगा। समझ में आ गई। तो आप क्या कहोगे, इफ़ UI इज़ एट इनफाइनाइट, है ना, तो आपके पास UF माइनस U इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है ना, दैट विल बी माइनस का WE इज इक्वस टू WE एक्सटर्नल, मतलब 1 और 2 दोनों में मैंने UI की जगह पर इन्फिनिटी रख दिया, मतलब UI इन्फिनिटी पॉइंट पर है तो उस पर एनर्जी U इन्फिनिटी होगी, सिंस U इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, देयरफॉर UF, या फिर अब तो UF लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको सिंपल U भी लिख सकते हो। UF तो तब लिखा था जब दो पोजीशन थी, अब एक ही पोजीशन बची है तो हम उसको U लिख सकते हैं केवल, और ये कितना आएगा, माइनस का WE इज इक्वल टू पॉजिटिव में WE एक्सटर्नल। समझ में आ गई बात आपको, ये केवल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस समझाने के लिए मैंने ये पूरा करवाया था आपको, ठीक है। अब आप देखो सिस्टम देखेंगे हम दो चार्जेस का तो मैंने ले लिया कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, ये पहला पॉइंट चार्ज है Q1 और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, इसका नाम है Q2, ठीक है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। अभी तक हम एक ही चार्ज लेकर के चले थे, हमने पोटेंशियल निकाली थी ड्यू टू सिंगल चार्ज, लेकिन अब मैं निकाल रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मोर देन वन चार्ज, यानी कि दो चार्जेस हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2। अगर सिंपल ही Q1 प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस Q1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बिंदु पर हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके क्षेत्र में मैं दूसरे चार्ज को लेकर आ रही हूँ तो दूसरे चार्ज पर इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा तो फिर वर्क लगेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है। तो केवल एक सिंगल चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिंगल चार्ज के रीज़न में दूसरे चार्ज को लेकर आ रहे हो या दूसरे चार्ज के रीज़न में पहले चार्ज को लेकर आ रहे हो तो वर्क डन करना पड़ेगा और हमें क्या मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। समझ में आ गई। तो हमने क्या ले लिया, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस
Q1 and Q2 as shown in डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम में एज शोन इन डायग्राम एट डिस्टेंस स्मॉल आर पर दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है हमारे पास Q2। ठीक है, अब ये जो Q1 चार्ज है, अगर हम इसे कहाँ इनफाइनाइट से इस प्रेजेंट पोजीशन पर लेकर आएँ, ठीक है, मतलब एक सिंपल Q1 चार्ज, मतलब पूरा कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, पूरा इसको ख़त्म समझो, और केवल एक ही चार्ज है, उसको मैं इनफाइनाइट से यहाँ पर लेकर आ रही हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई वर्क डन नहीं किया जाएगा। भाई वर्क वहाँ किया जाता है जब उस काम का अपोज करने के लिए, विरोध करने के लिए कोई हो, लेकिन आप एक सिंगल चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लेकर आओगे, है ना, सपोज करो ये कुछ भी नहीं है, सिंगल चार्ज है, उसको उठाकर मैं यहाँ लेकर आ रही हूँ, तो कोई वर्क डन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको ला के रख दिया, अब ये जहाँ है उसके रीज़न में आप Q2 को उठाकर इनफाइनाइट से यहाँ पर लेकर आ रहे हो, तो वर्क डन किया जाएगा। एक सिंगल चार्ज को लाने में कोई इनफाइनाइट से यहाँ तक कोई वर्क डन नहीं होगा, लेकिन एक Q1 के रीज़न में Q2 को लाने में वर्क डन किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ charge Q1 is taken from infinite to the point, then there will be no electric field, there will be no electric field नहीं है तो electric force नहीं है, force नहीं है तो वर्क नहीं है। ठीक है, therefore no work is done due to external agent, बाहर से कोई बल नहीं लगेगा तो कोई वर्क भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बट when Q2 charge is taken out from infinity to present position, then work is done due to external agent। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अब आप क्या करोगे, Q1 के रीज़न में, Q1 जितना पोटेंशियल लगा रहा है उसके रीज़न में आप Q2 को लेकर आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, देयरफॉर पोटेंशियल, वर्क तो हम निकालेंगे, पहले पोटेंशियल निकाल रहे हैं Q1 का, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 V इज इक्वस टू वन, पोटेंशियल क्या होता है, KQ अपॉन R, K तो हो गया 1/4πε0, Q मतलब पहला चार्ज, और कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है वो स्मॉल r डिस्टेंस पर, इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। अब Q2 को लेकर आ रहे हो इसके रीज़न में, तो वर्क कितना किया जाएगा, देयरफॉर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्क डन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज Q2 इन Q1 रीजन, Q1 के क्षेत्र में Q2 को लेकर आने में वर्क किया जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क कितना होगा, Q2 इंटू V, लेकर किसको आ रहे हो, Q2 को, किसके रीजन में लेकर आ रहे हो, Q1 के रीजन में, मतलब V पोटेंशियल किसका है, Q1 की वजह से, लेकर किसको आ रहे हो, Q2 को। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, तो अब क्या कर दो, 1 को 2 में रख दो, 1 को रख दो 2 में। ठीक है, अब 1 को 2 में रख दो, तो आपके पास W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r, और जो वर्क डन होता है वही स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म में, सिंस दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन पार्टिकल ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देयरफॉर
ये जो W है उसको आप U लिख सकते हो, तो U इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई दो चार्जेस की वजह से, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो ही चार्ज प्रेजेंट हो, उनकी वजह से हमारे पास, पहले तो हमने पूरा ये देख लिया पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस का पूरा सिस्टम देख लिया। फिर हमने देखा कि सिंगल चार्ज है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और सिंगल चार्ज के रीज़न में दूसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो दो चार्जेस का सिस्टम बन गया, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज़ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल टू, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे अपन तब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना होता है, पहले चार्ज का पोटेंशियल निकालना होता है, दूसरे चार्ज को उससे मल्टीप्लाई करना होता है, तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब मोर देन टू चार्जेस हो, दो चार्जेस से ज़्यादा हो, है ना, यानी कि एक चार्ज पहले से हो, फिर हम Q2 को लेकर आए, ठीक है, तो कितना वर्क किया जाएगा। फिर Q1 Q2 के रीज़न में Q3 को लेकर आए तो कितना वर्क किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमने दो चार्जेस के लिए कर लिया, और मोर देन टू चार्जेस के लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। समझ में आ गई बात आपको। फिर हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब ये भी पूछा जा सकता है डेरिवेशन भी, बट क्वेश्चन आने के चांसेस पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।